मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड मैरी क्रिसमस। आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ इन द सीक्वेंस ऑफ दैट द बुक आई वॉज रीडिंग दैट इज़ पावर ऑफ नाउ। इसका जो चैप्टर 1 है वो है यू आर नॉट योर माइंड। आप अपना माइंड नहीं हो, ठीक है, आप उसके बियॉन्ड हो। हमें लगता है हमारा माइंड ही हम है, जो माइंड कह रहा है वही सही है, माइंड ही सब कुछ है, लेकिन यू आर नॉट योर माइंड। नेक्स्ट हेडिंग है इसकी द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू इनलाइटमेंट। हमारा ये सोचना ही इनलाइटमेंट को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। इनलाइटमेंट, व्हाट इज़ दैट? क्या है ये इनलाइटमेंट? A beggar had been sitting by the side of a road for over 30 years. One day, a stranger walked by, spared some change, mumbled the beggar mechanically, holding out his old baseball cap. I have nothing to give you, said the stranger. ये स्टोरी बता रहा है कि एक भिखारी जो था वो रोड के किनारे लगभग 30 साल से बैठा हुआ था। एक दिन अचानक एक स्ट्रेंजर उसके पास से गुज़रा तो उससे कहा कि मुझे कुछ मेरे लिए चेंज छोड़ते जाओ। भिखारी ने कहा उसका हाथ पकड़ते हुए, लेकिन जो स्ट्रेंजर था उसने कहा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। देन ही आस्क्ड व्हाट्स दैट यू आर सिटिंग ऑन। उसने पूछा तुम किस चीज़ पे बैठे हुए हो? भिखारी ने कहा नथिंग, कुछ भी नहीं है, जस्ट एन ओल्ड बॉक्स, एक पुराना डब्बा है। आई हैव बीन सिटिंग ऑन इट फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। जब से मुझे याद पड़ता है मैं सिर्फ इसी डिब्बे पर बैठा रहता हूँ। एवर लुक्ड इनसाइड, कभी इस डिब्बे के अंदर देखा तुमने? स्ट्रेंजर ने उससे पूछा। भिखारी ने कहा नहीं। व्हाट इज़ द पॉइंट? उसको देखने का पॉइंट ही क्या बनता है? देयर इज़ नथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तब स्ट्रेंजर ने कहा हैव अ लुक इनसाइड, उसके अंदर देखो तो। इंसिस्ट किया। द बेगर मैनेज टू प्राई ओपन द लिड। भिखारी ने किसी तरह उसके ढक्कन को खोला। विद एस्टॉनिशमेंट, अचंभे के साथ में और अविश्वास के साथ में, लेकिन उसने देखा कि बॉक्स में सोना भरा हुआ है। आई एम दैट स्ट्रेंजर हु हैज़ नथिंग टू गिव यू। मैं वो अजनबी हूँ जिसको आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड हु इज़ टेलिंग यू टू लुक इनसाइड, जो ये सिर्फ बता रहा है कि जस्ट आप अपने अंदर को देखो। नॉट इनसाइड एनी बॉक्स, किसी बॉक्स के अंदर नहीं देखो, एज इन द पैराबल, बट जैसा कि इसमें कहा गया है, लेकिन समवेयर इवन क्लोजर, फ्रोजन इनसाइड योर सेल्फ, वहाँ देखो जो चीज़ आपके अंदर बंद पड़ी हुई है। बट आई एम नॉट अ बेगर, आई कैन हियर यू से, लेकिन मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं आपके द्वारा कही गई बातों को सुन सकता हूँ। सामने वाले ने बोला Those who have not found their true wealth, which is the radiant joy of being and the deep, unshakable peace that comes with it, are beggars. कह रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक सत्य को नहीं, सच्चे वेल्थ को नहीं, समृद्धि को नहीं पाया है, जो कि एक चमकती हुई प्रसन्नता है जब आप अपने में रहते हैं, जिसे कहते हैं बीइंग, अपने अंदर जस्ट आप जो है उसमें रहते हो। बीइंग योरसेल्फ, खुद में कि जो अंदर आपके अंदर दबा पड़ा है उसको पहचान के उस आनंद में रहते हो। उसको जब तक किसी ने नहीं पाया है, जो एक अनशेकेबल पीस है, जिसको ऐसी शांति है जिसको कोई हिला नहीं सकता, दैट कम्स विद इट। जब आप बीइंग में रहते हो तो उसके साथ में जो हमें शांति मिलती है वो अद्भुत है। जिन्होंने उस चीज़ को नहीं समझा है वो सब बेगर्स हैं।
इवन इफ दे हैव ग्रेट मटेरियल वेल्थ, हालांकि उनके पास बहुत ज़्यादा वैभव है जो इस मटेरियल वर्ल्ड को चाहिए रहता है, लेकिन अगर वो अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं तो उनसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है। दे आर लुकिंग आउटसाइड फॉर स्क्रैप्स ऑफ प्लीजर और फुलफिलमेंट। वो छोटे छोटे खुशी के स्क्रैप्स को देखने पाने के लिए बाहर की तरफ देख रहे हैं और अपने उसको खुशी को पूरा करने के लिए बाहर की चीज़ों के ऊपर देख रहे हैं कि शायद ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, दूसरे से प्रेम मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, किसी ने उस चीज़ को वैलिड कह दिया तो खुश हो जाऊंगा, किसी के द्वारा मैं सिक्योर हो गया तो खुश हो जाऊंगा। They are looking outside for scraps of pleasure or fulfillment, for validation, security और love। वाह चीज़ें हैं ये सारी, मतलब कि हमने अपने अंदर को ना जान के बाहर से उन्हें प्राप्त करने की चाहना रखी है, जबकि बाहर से वो चीज़ कभी मिल ही नहीं सकती है। मिल भी जाएगी तो वो अस्थायी है, क्योंकि जो असली खुशी है वो हमारे अंदर ही है। While they have a treasure within that not only include all those things but is infinitely greater than anything the world can offer। वही वे कह रहे हैं कि बाहर की जगह जो वो चीज़ें बाहर ढूंढ रहा है वो तो उसके अंदर ही, वो खजाना ट्रेजर उसी के अंदर है, जिसमें ये सारी चीज़ें जितनी भी बाह्य चीज़ें हैं वो अपने आप ही समाहित हैं और उससे भी इनफाइनाइट नंबर, उससे भी अनंत अधिक वो चीज़ें हैं हमारे पास में जो इस वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड हमें ऑफ़र कर सकता है। द वर्ल्ड इनलाइटमेंट कंज्यूर of the idea of some superhuman accomplishment and the ego likes to keep it that way, but it is simply your natural state of felt oneness with being। ये जो शब्द इनलाइटमेंट है ये बहुत बड़ा दिखता है, ऐसा लगता है कि ये कुछ सुपर ह्यूमन चीज़ है, हमने कुछ सुपर ह्यूमन चीज़ को प्राप्त कर लिया है और ये भी अपने ईगो को बढ़ाने का एक तरीका है, जबकि वास्तविकता में ये बहुत सिंपल हमारे जो नेचुरल स्टेट है, स्वभाव है हमारा, जो एक सिंपल स्वभाव है मनुष्य का, जो कि हम जब वननेस में होते हैं, अब एकत्व भाव में रहते हैं और अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं, यानी कि बीइंग में, तब हम महसूस कर पाते हैं ये कुछ और अलग, अनोखा और सुपर नेचुरल नहीं है, ये सिंपलेस्ट थिंग है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ कनेक्टेडनेस विथ समथिंग इमेजरेबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। इट इज़ अ स्टेट ऑफ कनेक्टेडनेस, ये एक अवस्था है जिसमें हम उस इमेजरेबल, जिस चीज़ को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं और जो चीज़ कभी समाप्त नहीं होती है, जो कि हमेशा हमें आवश्यक है, हमारे लिए आवश्यक है और हम हमेशा वही हैं, उसके साथ में हमें कनेक्टेड महसूस कराती है, इवन उससे भी कहीं अधिक। ये ऐसी अवस्था है जिसमें हम अथाह खुशी महसूस करते हैं, जिसे न नापा जा सकता है, न जिसका विनाश हो सकता है, जो शाश्वत है। इट इज़ फाइंडिंग योर ट्रू नेचर बियॉन्ड नेम एंड फॉर्म। ये अपने उस स्वभाव को पाने का एक पाना है जो आपके नाम और आपके इस शरीर के स्वरूप से कहीं दूर है। The inability to feel this connectedness gives rise to the illusion of separation। इस कनेक्टेडनेस को फील ना कर पाना ही हमें यह भ्रमित करता है कि हम खुद से सेपरेट हो गए हैं और हम अपने इस चारों तरफ जो वर्ल्ड है उससे भी अलग थलग हैं। You then perceive yourself consciously or unconsciously as an isolated fragment। जब हम इस अवस्था से अलग होते हैं तो हम अपने आप को ऐसा परसीव कराते हैं, यानी आभास हमें रहता है ये कि हम कॉन्शियस रूप में या व्यक्त या अव्यक्त रूप में
एक अलग पड़ा टुकड़ा है कोई, जो कि ऐसा है नहीं। और जब हम अपने आप को अलग थलग समझते हैं तो हमारे में क्या होता है, फियर अराइजेज एंड कॉन्फ्लिक्ट विद इन एंड विदाउट बिकम द नॉर्म। डर उत्पन्न हो जाता है और हमारे बीच अंदर एक अंतर्द्वंद चलने लगता है कि जो अंदर और बाहर के बीच में, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। हम इसी बीच में फंसे रहते हैं कि मैं ये हूँ या मैं ये हूँ, मैं हूँ क्या, मैं एक सेपरेट बीइंग हूँ या मैं संपूर्ण हूँ, मैं क्यों खाली हूँ, मैं क्यों अधूरा हूँ। जबकि उस चीज़ को जान लेना ही आपको पूर्णता में ला सकता है। आई लव द बुद्धा's सिंपल डेफिनेशन ऑफ एनलाइटमेंट एज द एंड ऑफ सफरिंग। जब बुद्ध जी को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था तो उन्होंने ये बोला था कि एनलाइटमेंट का मतलब है कि जितना भी आपका कष्ट है उसका अंत हो जाना, यानी द एंड ऑफ सफरिंग। अभी तक आपने जितना भी कुछ कष्ट झेला है, जब उसका अंत हो जाता है तब आप इनलाइटेड हो जाते हो। देयर इज़ नथिंग सुपर ह्यूमन इन दैट। इसमें कुछ भी सुपर ह्यूमन नहीं है। क्या है ऐसा? ऑफ कोर्स एज अ डेफिनेशन इट इज़ इनकम्प्लीट। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये कहना इनकम्प्लीट है, अधूरा है। इट ओनली टेल्स यू व्हाट एनलाइटमेंट इज़ नॉट। ये सिर्फ आपको ये बताता है कि एनलाइटमेंट क्या नहीं है। नो सफरिंग मतलब कोई सफरिंग ना हो, बट व्हाट्स लेफ्ट वेयर देयर इज़ नो मोर सफरिंग। जब कोई सफरिंग बच नहीं रहती तब क्या बच जाता है? द बुद्धा इज साइलेंट ऑन दैट। बुद्ध इस चीज़ के ऊपर शांत हो जाते हैं एंड हिज साइलेंस इम्प्लाइज दैट यू हैव टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ। कहते हैं कि जो बचता है वो आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये चीज़ आपको खुद ही प्राप्त करनी होगी, खुद ही पहचाननी होगी, पानी होगी। ही यूजेज ए नेगेटिव डेफिनेशन सो दैट द माइंड कैन नॉट मेक इट इंटू समथिंग टू बिलीव। ये इस तरह की नेगेटिव डेफिनेशन को बुद्ध ने बोला जिससे कि आप उन्हीं के द्वारा दी गई किसी भी डेफिनेशन में अटके ना और उससे रिलेटेड कोई बिलीफ ना बनाए, ठीक है। और या फिर ऐसा कुछ कि आपने कुछ सुपर ह्यूमन प्राप्त कर लिया है, क्योंकि इस चीज़ को अगर एक्सप्लेन करने में जाएंगे तो फिर वो भ्रमित कर सकता है। अ गोल दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू अटेन। ऐसा कुछ सुपर ह्यूमन या ऐसा कोई गोल जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए उन्होंने उस साइलेंस के लिए कुछ भी नहीं बोला। Despite this precaution, the majority of Buddhists still believe that enlightenment is for Buddha, not for them, at least not in this lifetime. इस चीज़ को कई लोग, अभी कितने भी बुद्धिस्ट लोग हुए वही नहीं समझ पाए। उन्हें ऐसा लगता है कि बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला था, वो एनलाइटमेंट उनके लिए नहीं था, एटलीस्ट इस जीवन में तो उन्हें नहीं मिल सकता है। यू यूज़ द वर्ड बीइंग। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपने शब्द बीइंग का यूज़ किया है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय दैट? बीइंग का मतलब क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं? बीइंग इज़ द इटर्नल, एवर प्रेजेंट one life beyond the myriad form of life that are subject to birth and death. बीइंग एक शाश्वत अवस्था है जो हमेशा से रही है, ये इस जीवन में भी है और इसके बियॉन्ड भी रही है। ये बर्थ और डेथ के सब्जेक्ट से परे है, क्योंकि जो बीइंग है वो ना मरती है ना जन्म लेती है, वो हमेशा से प्रेजेंट है, शाश्वत है। यहाँ पे इनडायरेक्टली अगर हम अपने हिंदुइज्म में बात करें तो ये आत्मा है। जैसे कि आत्मा ना मरती है ना जन्म लेती है, वो सिर्फ शारीरिक अवस्थाएं उसकी चेंज होती रहती हैं, लेकिन जो मेन एनर्जी है, सोल है, वो शाश्वत है, वो कभी ना मरने वाली है। तो ये तो एक आत्मा का है, मगर बीइंग एक स्टेट है जिस उस आनंद की अवस्था को कह रहे हैं, जो कि ये समझ जाना है कि मैं शरीर नहीं हूँ,
मैं उस एक ऊर्जा हूँ जो कि जिसमें अनंत सुख है, और वो जितने भी मानवीय चीज़ें हैं, जन्म है, मृत्यु है, और बाकी जो भावनाएं हैं, शारीरिक और धार्मिक और मानसिक, उन चीज़ों से परे है। वो अपनी एक आनंद की अनोखी अवस्था है। आगे वो कह रहे हैं, however, everything is not only beyond but also deep within every form as its innermost invisible and indestructible essence। जो बीइंग है इन सब चीज़ों से बियॉन्ड तो है ही, बट गहरे में अगर आप जाओगे, हर एक फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो जीव हो, कोई हो, उसके अंदर जो सबसे अंदर से भी अंदर जो एक अदृश्य और अविनाशी तत्व है, वो है बीइंग। This means that it is accessible to you now as your own deepest self। अगर आप उसको खोजना चाहेंगे तब आप ऐसे उसे प्राप्त करेंगे कि ये आपका अपना सबसे गहराई में पड़ा हुआ सेल्फ है। ठीक है, आपका ही अपना सेल्फ है, ये स्वरूप है जो आपके सबसे डीप में है, योर ट्रू नेचर, आपका सत्य स्वभाव। बट डोंट सीक टू ग्रैस्प इट विद योर माइंड। लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि आप इसको अपने माइंड के द्वारा खोजने की चेष्टा ना करें। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इसे समझने की भी कोशिश ना करें। यू कैन नो इट ओनली व्हेन द माइंड इज स्टिल। आप इसको सिर्फ तभी जान सकते हैं जब आपका मन स्थिर हो। When you are present, when your attention is fully and intensely in the now। जब आप यहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट में हैं, जब आपका जो ध्यान है वो पूरी तरीके से और बहुत इंटेंस तरीके से, यानी कि क्या बोलेंगे, गहराई में, इंटेंस तरीके से अभी के इस मोमेंट में प्रेजेंट है। बीइंग कैन बी फेल्ट बट इट कैन नेवर बी अंडरस्टूड मेंटली। बीइंग जो है उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन अगर हम मन से उसको समझने की चेष्टा करेंगे तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे। टू regain awareness of being and to abide in that state of feeling realization is enlightenment। अपने बीइंग को जानना दोबारा से और उसमें स्थिर हो जाना, उस अवस्था में रहने को ही कहते हैं हम कि आपको एनलाइटमेंट हो गया है। फीलिंग रियलाइजेशन, जब हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम इसके अंदर जो चीज़ इसको चला रही है वो आत्मस्वरूप है, वो सेल्फ है, तब इसी को कहते हैं कि हमें एनलाइटमेंट हो गया है। देन पॉज है। When you say being, are you talking about God? If you are, then why don't you say it? अगेन एक क्वेश्चन आता है कि जब आप ये बीइंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्या आप भगवान की बात कर रहे हैं? अगर भगवान की बात कर रहे हैं तो आप बीइंग की जगह गॉड शब्द का उपयोग क्यों नहीं करते? द वर्ड गॉड हैज़ बिकम एम्प्टी ऑफ मीनिंग थ्रू थाउजेंड ऑफ ईयर्स ऑफ मिसयूज। जो गॉड वर्ड है ना, वो अपना मतलब खो चुका है। हज़ारों सालों में से इस शब्द का मिसयूज़ होता आया है, इसलिए इसका अब रियल मीनिंग ख़त्म हो चुका है। मैं कभी कभी इस शब्द का उपयोग करता हूँ, बट आई डू सो स्पेरिंगली, लेकिन मैं बहुत रेयरली ही यूज़ करता हूँ। आई मिस यूज़, आई मीन दैट पीपल हु हैव नेवर इवन glimpsed the realm of the sacred, the infinite vastness behind the world, use it with great conviction
as if they knew what they are talking about. इस शब्द का उपयोग मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि जिन्होंने कभी भी उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया है, इसकी विशालता को नहीं समझते हैं, वो भी इस शब्द के को यूज़ करते हैं बहुत आराम से, जबकि उन्हें यथार्थ में उसका मतलब तक नहीं पता। और या फिर वो दे आर्ग्यू अगेंस्ट इट, उसके विरोध में आर्ग्यू करते हैं, एज इफ दे न्यू व्हाट इज़ दैट दे आर डिनाइंग, जैसे कि वो जानते हैं कि वो क्या है जिसके बारे में जिसको वो मानने को तैयार नहीं है। दिस मिसयूज़ गिव्स राइज टू एब्सर्ड बिलीफ, ये जो मिसयूज़ है ना, ये वाहियात विश्वासों को जन्म देता है, असर्शंस को जन्म देता है और इगोइक डिल्यूजन को जन्म देता है, जैसे कि माई और आवर गॉड, मेरा या हमारा भगवान, इज़ द ओनली ट्रू गॉड, हमारा भगवान ही सच है एंड तुम्हारा भगवान झूठ है। और नीट्शेज़ फेमस स्टेटमेंट गॉड इज़ डेड, इस तरीके से ये यूज़ किया गया है, इसलिए ये चीज़ अब निरर्थक हो गई है, इसलिए मैं इस शब्द का उपयोग कम ही करता हूँ। द वर्ड गॉड हैज़ बिकम ए क्लोज्ड कंसेप्ट। द मोमेंट द वर्ड इज अटर्ड, अ मेंटल इमेज इज क्रिएटेड, नो लॉन्गर परहैप्स of an old man with white beard, but still a mental representation of someone or something outside you, and yes, almost inevitably a male someone or something. जब हम गॉड शब्द का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसको हर किसी ने हर अपने हिसाब से समझा हुआ है, इसलिए जैसे ही इस शब्द का उपयोग होगा उसके सामने वो इमेज आ जाएगी, जैसे किसी की बड़ी दाढ़ी बड़ी हुई है या वो एक पुरुष है, ये कोई बुजुर्ग हो सकते हैं या कोई एक मूर्ति हो सकती है, इसलिए ये शब्द का यूज़ करना मिसलीडिंग हो जाएगा, क्योंकि शब्द लोग उसको एक इमेज के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि बीइंग जो है वो कोई मटेरियल बीइंग नहीं है, वो एक अंतर अवस्था है। Neither God nor being nor any other word can define or explain the ineffable reality behind the word. So the only important question is where the word is a help or hindrance in enabling you to experience. ना God, ना being, ना कोई और शब्द जो है वो जिस दुनिया के पीछे का जो सच है, जिसको हम अभी फील नहीं कर पा रहे हैं, उसको व्यक्त कर सकता है, ना उसकी कोई मदद कर सकता है। इसलिए इसका कोई पॉइंट नहीं बनता। जो ये रियलिटी है वो इन सब चीज़ के परे है। इसलिए आपके मन में कौन सी छवि बैठी हुई है, उससे ज़्यादा ये और कुछ नहीं शो कर पाएगा। The word being explains nothing, but nor does God. Word being जो है वो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है, और उसी तरह God भी किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है। Being, however, has the advantage that it is an open concept. Being जो है God शब्द के ऊपर इसलिए है क्योंकि ये एक ओपन, इसमें कोई बायस्ड नहीं हो सकता, किसी के दिमाग में पहले की जो छवि है वो नहीं आएगी, ये एक फ्री है। इसलिए इट डज नॉट रिड्यूस द इनफाइनाइट इनविजिबल टू ए फाइनाइट इंटेंटाइटी। ये जो है इनफाइनाइट जो हमारे अंदर इनविजिबल है, उसको एक फाइनाइट इंटाइटी में नहीं लेके आएगा, यानी कि उसकी इनफाइनाइटनेस को बांधेगा नहीं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉर्म अ मेंटल इमेज ऑफ इट। इस शब्द का उपयोग करने इसमें कोई भी इसमें अपने अंदर कोई इमेज नहीं बना पाएगा, वो इम्पॉसिबल है उसके लिए। नोबडी क्लेम एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ बीइंग, कोई इस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा भगवान है या ये मेरी बीइंग है। इट इज़ योर वेरी एसेंस, ये आपके अंदर का तत्व है। एंड इट इज़ इमीडिएटली एक्सेसिबल टू यू एज द फीलिंग ऑफ योर ओन प्रेजेंस। ये आप तुरंत महसूस कर सकते हैं कि ये जब आप अपनी खुद की प्रेजेंस में आते हैं, जब आपको ये रियलाइज़ होता है कि मैं
आई एम दैट इज प्रायर टू आई एम दिस और आई एम दैट। मैं जो हूँ, मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, उससे भी पहले जो है वो मैं। वाह, इसको आप थोड़ा सा समझेंगे अगर, तो ये कह रहे हैं कि आई इज़ बियॉन्ड आई, और जो भी हमने आइडेंटिटी बनाई हुई है, मैं शरीर हूँ, मैं दिव्या हूँ, या मैं अदर पर्सन हूँ, मैं ह्यूमन हूँ, इससे भी बियॉन्ड जो आई है वो मैं हूँ। सो इट इज़ ओनली ए स्मॉल स्टेप फ्रॉम द वर्ड बीइंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग। ये एक छोटा सा एक स्टेप है वर्ड बीइंग से अपने आप के अंदर जो बीइंग है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए ये जो एक शब्द है, एक छोटा सा स्टेप है। इसके आगे का मैं नेक्स्ट ऑडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कीप फॉलोइंग हिज टीचिंग्स। दिस इज़ वंडरफुल, मतलब आई एम अमेज्ड whenever I read it. It changes my life very much. So thank you so much. Love for all.